वाराणसी में यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा देश सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित, धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने कहा जो भी काम हो वो सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप देश के नाम होना चाहिए। भारतीयता और सनातन सबको जोड़ने की ताकत रखता है। भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम, और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। महामंदिर धाम में विहंगम योग संत समाज की स्थापना की शताब्दी समारोह महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी पहुंचे। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे से पहले प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, सुरक्षा व्यवस्था का लिया उन्होंने जायजा। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद अलोपी बाग फ्लाईओवर सड़क का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा विदेशी भी यूपी पुलिस की तारीफ करते हैं, महाकुंभ में बहुत अलर्ट रहना होता है। सीएम योगी ने महाकुंभ में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को 13 दिसंबर से पहले प्रयागराज को सजाने, सुंदर बनाने के निर्देश दिए। महाकुंभ शुरू होने से पहले 13 दिसंबर को पीएम मोदी का प्रयागराज का दौरा। पीएम मोदी लेंगे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज से आगाज हुआ। विधायकों ने ली शपथ। विधायक कालिदास कोलंबकर बने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में दिलाई शपथ। नौ दिसंबर को होगा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव। राहुल नार्वेकर और सुधीर की दावेदारी। विधानसभा सत्र से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर देवेंद्र फडणवीस ने किया माल्यार्पण। डिप्टी सीएम अजित पवार और शिंदे भी रहे साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज के माल्यार्पण के बाद फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने साथ में मिलकर उठाया हाथ, एकता का संदेश दिया। संजय राउत ने अजित पवार को लेकर किया कटाक्ष, कहा क्लीन चिट मिलनी ही थी। अजित पवार को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। संजय राउत ने बीजेपी की पॉलिसी पर साधा निशाना, कहा हमारे पास आइए, हाथ मिलाइए, काला धन सफेद करवाइए। हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। इंडी गठबंधन के नेतृत्व के मुद्दे पर संजय राउत ने कहा हमें ममता बनर्जी की राय पता है, हम सभी एक साथ हैं। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले बीजेपी नहीं संभाल पा रही दिल्ली की कानून व्यवस्था को। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया आरोप, बोले दिल्ली को अमित शाह ने बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से की अपील, कहा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एकजुट होकर उठाएं अपनी आवाज।
दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से तेज। बीजेपी ने लगाए और नारे के पोस्टर भी लगाए। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना लिखा। अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पीछे खींचे पैर। सरकार को बातचीत का प्रस्ताव। 8 दिसंबर को फिर से कूच का प्लान। दिल्ली कूच के दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हुई। 8 किसानों के घायल होने की सूचना, 2 गंभीर रूप से जख्मी। किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद। किसानों की मांग को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। बोले सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम। निरंतर माननीय सभापति महोदय, एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से AQI 200 से कम, 197 दर्ज की गई औसत AQI। दिसंबर की शुरुआत से ही AQI में सुधार होता जा रहा। पूरे नवंबर बेहद खराब रही AQI। हवा की रफ्तार तेज होने से वायु प्रदूषण में कमी आई। तापमान में भी गिरावट। दिल्ली एनसीआर में जल्द सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सोमवार से बुधवार तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना। सुबह बढ़ सकता है कोहरा। दिल्ली में इस मौसम की आज सबसे सर्द सुबह। सफदरजंग में 7.1 डिग्री दर्ज किया गया टेम्परेचर। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लोबल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मरीजों के लिए 70 बेड्स की व्यवस्था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर को जाएंगे रूस। S-400 पर होगी बात। रक्षा मंत्री सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेने के लिए जाएंगे रूस। रक्षा मंत्री की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के नया मल्टी रोल स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील को किया जाएगा शामिल। साफ मौसम के बीच में हिमाचल के लाहौल में गिर रहे बर्फ के फाहे। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में मशीन से तैयार की जा रही कृत्रिम बर्फ। बर्फबारी न होने से कारोबारियों ने बर्फ बनाने का काम खोज निकाला है। कृत्रिम बर्फ में मजा ले रहे सभी। कोच्चि में नेवी मैराथन 2024 के लिए टी-शर्ट हुई लॉन्च। टी-शर्ट लॉन्च के मौके पर नेवी के कई अफसर रहे। भदोही जिला जेल के बंदियों की ओर से तैयार की जा रही खूबसूरत कालीन। महाकुंभ में लगेगा बंदियों का स्टॉल। अमृतसर में बंद पड़ी BRTS की बसों का दोबारा संचालन शुरू। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा शहर के लोगों को अब नहीं आएगी मुश्किल। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस कल। जोधपुर में मुख्य समारोह का आयोजन। BSF के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में करेंगे शिरकत। रिहर्सल में देश भर के BSF फ्रंटियर मुख्यालय के जवानों ने लिया हिस्सा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी भी रहे मौजूद। परेड में देश भर से BSF की महिला कंटिंजेंट होंगी शामिल। मुख्य परेड में स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव और MI-17 होंगे शामिल। स्थापना समारोह में जम्मू में आतंकियों को ढेर करने वाले 7 जवानों को किया जाएगा सम्मानित। दिया जाएगा पुलिस मेडल गैलेंट्री अवार्ड। बरेली में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में उड़ाया ड्रोन तो छतों पर दिखे ईंट पत्थर। पुलिस अधिकारियों ने उतरवाए ईंट पत्थर। देवरिया में निहाल सिंह हत्याकांड के आरोपी दीपक मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली।
वाराणसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को अरेस्ट किया। श्रीनगर के खानियार इलाके में लगी आग, सभी लोग सुरक्षित हैं। असम पुलिस ने कामरूप जिले में संदिग्धों को पकड़ा, 182 ग्राम हेरोइन जब्त की। दक्षिण गोवा के कैनाकोना में लोकोत्सव उत्सव 2025 का आगाज, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। एमपी के पन्ना में हुए हीरों की बम्पर नीलामी, 3 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई। पन्ना में नीलामी के दौरान 32 कैरेट का हीरा रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र, 2 करोड़ 21 लाख रुपए में हुआ नीलाम। फतेहगढ़ साहिब में शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने की सेवादारी, गुरुद्वारे में बने दरबार। बेंगलुरु में कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, पहलवानों ने रिंग में दिखाया दम। दिल्ली के बादली विधानसभा में पहुंची कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता यात्रा में पहुंचे। दिल्ली में लगी फोटो प्रदर्शनी, नॉर्थ बिहार में बाढ़ से होने वाली तबाही को तस्वीरों में दिखाया गया। कुपवाड़ा में वाइल्ड लाइफ अधिकारियों पर भालू ने किया हमला, कैमरा में कैप्चर हुई ये पूरी की पूरी घटना। गाजियाबाद में बुजुर्ग गार्ड की पिटाई का मामला सामने आया, घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, पुलिस कर रही जांच। मोगा में दूल्हे को शादी के लिए बुलाकर दुल्हन हुई फरार, 3 साल से दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। नासिक के आश्रम स्कूलों में टीचरों की किल्लत बनी बड़ी दिक्कत, शिक्षकों के न होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बीपीएससी एग्जाम में नियम में हुए बदलाव के खिलाफ यूपीएससी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। महिसागर में जिला कलेक्ट्रेट के खिलाफ फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, कलेक्ट्रेट की विवादित टिप्पणी को लेकर विधायक ने कार्रवाई की मांग की। जयपुर में अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर भड़के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कहा मेरा ही सरकार में मेरे खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, हो सकता है चला जाऊं जेल। हिमाचल सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, महिलाओं को मिलेगी 180 दिन की मैटरनिटी लीव, बाहर पोस्टिंग पर होमगार्ड भत्ते को किया 500। खान सर के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडी पर मुकदमा दर्ज, फेक पोस्ट करके छात्रों को बरगलाने का आरोप लगा। पटना में खान सर की गिरफ्तारी को लेकर किया गया था पोस्ट, पुलिस बोली नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। पटना के गर्दनी बाग पुलिस का बयान, अटल पथ पर छोड़ा था खान सर को, थाने पर खुद चलकर आए थे खान सर। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। यूट्यूबर खान सर भी छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए, कहा जब तक आयोग फैसला नहीं बदलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता तरुण चुग के निवास पर बौद्ध भिक्षुओं और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का लगा तांता, भगवान बुद्ध का किया पूजन। दिल्ली में इंडिया जापान फोरम के संवाद सत्र का आयोजन हुआ, कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एड्रेस किया। धर्मशाला में कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, इंटरनेशनल ग्रुप ने प्रदर्शनी में लोगों के सामने रखी अपनी बनाई हुई शानदार तस्वीरें। हैदराबाद में शासन विजय समारोह में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी, सीएम को किया गया सम्मानित। गोवा के वेगेटर में इंडियन बाइक वीक का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में बाइक राइडर्स पहुंचे। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार ने आयोजित करवाया कार्यक्रम, सीएम आतिशी ने स्कूल के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। सीएम आतिशी के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने डांस किया, बच्चों की बैंड ने प्रस्तुति दी।
माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर बैटरी कार की सुविधा शुरू, दर्शन करने वाले भक्तों को सुविधा मिलेगी। नर्मदापुरम में पहले एमपीटी अमलतास होटल का निर्माण हुआ, सीएम मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में उन्होंने भव्य स्वागत हुआ, महिलाओं ने सीएम के स्वागत में नृत्य किया। देश ही नहीं विदेश में भी पुष्पा 2 का फायर, 2 दिन में ही कमा लिए 400 करोड़। अल्लू अर्जुन की फिल्म ने बनाए कई नए रिकॉर्ड्स। जयपुर की सैर पर निकले कार्तिक आर्यन, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। सनी देओल की एक्शन पैक्ड फिल्म जाट के टीजर में नजर आए रणदीप हुड्डा। फिल्म अप्रैल 2025 में रिलीज होगी। बेटी के जन्म के बाद पहली बार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में दिखी दीपिका पादुकोण, झूमते नाचते गाते हुए नजर आई। फिल्म भूल भुलैया 3 27 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की जाएगी। फिल्म में तृप्ति डिमरी और विद्या बालन ने निभाया अहम किरदार।